राधे राधे महाराज जी जब मैं नियमित पूजा पाठ या भक्ति करता हूँ, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भक्ति पे संदेह होने लगता है, लेकिन जब इच्छाएं पूरी होती है तो भक्ति में मन ज्यादा लगता है। महाराज जी ऐसा क्यों? अज्ञानी जीव हैं इसलिए ऐसा लगता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार करें तो हमें लगता है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हमें भोजन चाहिए, मिल जाएगा, वस्त्र चाहिए, मिल जाएगा। अब क्वालिटी वस्त्र की चाहिए, अब वस्त्र की क्वालिटी चाहिए तो एक से एक महंगे वस्त्र है, फिर उसके लिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। केवल मांगने से नहीं होगा, कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर क्वालिटी का वस्त्र, लेकिन वस्त्र चाहिए वो मिल जाएगा। अब वो हमारी आवश्यकता भोजन, जीवन के लिए वायु, पृथ्वी, आकाश, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भगवान दिए हैं सबको, लेकिन हम परेशान हैं अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं में। अगर भगवान ने हमको साइकिल दे दी तो बगल से स्कूटर वाला निकल रहा है। अब समस्या है कि बगल से स्कूटर वाला जा रहा है, तो अब स्कूटर की इच्छा हुई, स्कूटर से चल रहे थे, पानी गिर रहा है तो बंद शीशा की कार में वो आराम से जा रहा है। अब कार की इच्छा हो गई, कार से जा रहे थे तो जाम लगा हुआ था, ऊपर से हवाई जहाज निकला, अब हवाई जहाज की इच्छा हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती, आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। तो हमें लगता है आवश्यकता अनुसार यदि इच्छा करें तो भगवान पूर्ण कर देंगे भजन करते हुए, और अनावश्यक इच्छाएं भगवान नहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अखंड सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि भगवान की। जहां तक देखो सृष्टि कितने जीव, सबका भरण पोषण, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर एक इच्छा कोई हमें बोले कि हमारी केवल एक इच्छा, इसके बाद कभी इच्छा नहीं करूंगा, तो हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा मत कर लेना, लेकिन इच्छा पूर्ति होते ही 2-4 इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब इच्छाओं की पूर्ति में न लगकर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मैं आपका भजन करता हूं, धर्म से चलने की कोशिश करता हूं, और प्रभु आप देख लो, आपने परिवार दिया है, आपने हमें कुछ कर्तव्य कर्म दिए हैं, इनका पालन पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना है, ब्याह बर करना है, प्रभु आप देख। तो हमें लगता है भगवान यथा योग्य सबको दे रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार सबको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसको फल भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान पर तो अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने भजन को और बढ़ाना चाहिए। और राधे राधे महाराज जी आप सबको सही मार्ग पर चलने सिखा रहे हैं, क्या ये आपके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था इसलिए आपके द्वारा हो रहा है, या फिर अपने राधा नाम संकीर्तन के बल से अपने भाग्य को बदला? हम कैसे पहचाने? यार भाग्य में तो नहीं लिखा था, पर भगवान की कृपा हो गई। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे से भी वेद पढ़वा दें, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दें, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, उनकी नजर हो गई तो ये उपदेश शुरू हो गए। नहीं तो हम कक्षा 9 पढ़े हैं, न कहीं सत्संग सीखा है, न हमने व्याकरण पढ़ा है, वो भगवान ही बुलवा रहे हैं बस बच्चा। अभी हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, भगवान की कृपा से हो रहा है। भाग्य में 2 ही बातें लिखी होती हैं, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। भाग्य में संत मिलन, भगवत धाम आना, भगवत भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, ये भाग्य में नहीं लिखा होता, ये भगवान की कृपा से होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान के हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सब कृपा से होता है। राधे राधे महाराज जी काम व परिवार, बच्चों के पालन पोषण में भक्ति को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, क्या काम के बीच में भगवान जी को याद करना, स्मरण करना पर्याप्त है? हाँ, क्या काम को हम भगवान की भक्ति नहीं बना सकते क्या? मान लो हम 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे कार्य किए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया और उसी 8 घंटे को कृष्णार्पणम कर दिया, तो भक्ति तो बन गई, क्योंकि सारे कार्य भगवान की सृष्टि के हैं। जब युद्ध जैसा कार्य भगवान की पूजा हो सकती है, गला काटना अर्जुन को भगवान आदेश करते हैं, तो हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, ये क्या सब भजन नहीं हो सकता?
अंदर अंदर राधा राधा रटते हुए सब काम कर रहे हैं और हर कार्य को घंटा घंटा 2-2 घंटा या 4 घंटा या 8 घंटा में हम कृष्णार्पणम मस्तु कर देते हैं। हे भगवान, जो 8 घंटा हमने ये कार्य किया ये आपको तो कर्म समर्पण रूपी भक्ति से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म किया जाए वो धर्मयुक्त किया जाए और उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है।